नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। बीते तीन दिन से संसद में हंगामे की बरसात हो रही है। यह बरसात मौसमी नहीं हो रही है, यह बरसात विरोध की हो रही है। और इस पिछले 3 दिनों में जो संसद का मानसून सत्र है वो धुल गया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में आर पार की जंग छिड़ गई है। सदन में कामकाज तो ठप हो गया है, लेकिन सियासत भी जमकर हो रही है। सवाल है कि सरकार ने चर्चा का समय तो तय कर दिया, तो हंगामा क्यों हो रहा है? मानसून सत्र के पहले ही दिन दोनों सदनों के बीसीए की मीटिंग में मुद्दों को लेकर सहमति भी बन गई। विपक्ष की मांग थी ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम, ट्रंप के मुद्दों पर चर्चा हो। सरकार ने सहमति जताई। आने वाले सोमवार से लोकसभा में 16 घंटे चर्चा होगी और मंगलवार को 16 घंटे राज्यसभा में। इसके साथ जब विपक्ष ने एसआईआर, मणिपुर के मुद्दों पर चर्चा की मांग की, वो भी सरकार ने मानी। उसकी भी टाइमलाइन तय है। जब सारी बातें मांग ली गई हैं, तो भी संसद के बाहर प्रदर्शन क्यों हो रहा है? काली पट्टी बांधकर नेता सरकार पर हमलावर हैं। विपक्ष एसआईआर को लेकर सवाल उठा रहा है। अभी फिलहाल एसआईआर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है। चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल कर दिया है और 28 जुलाई को सुनवाई है। संविधान में इस बात का जिक्र है कि वोटर लिस्ट तैयार करने और रखरखाव की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। यानी एसआईआर का मामला संसद के अधिकार क्षेत्र का नहीं है, उसे विपक्ष मुद्दा बना रहा है। विपक्ष पीएम से जवाब मांग रहा है। विपक्ष को पता होना चाहिए कि संसद में पीएम को लेकर क्या प्रोटोकॉल है। पीएम हर चीज में जवाब थोड़ी ना देंगे। सवाल है कि क्या विपक्ष का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना है? क्योंकि संसद को तो चलने नहीं देने का मतलब ही यही है, जनता के मुद्दों को अनसुना करना। और क्या जनता की ये पैसे की बर्बादी नहीं है? अपने दर्शकों को इस बात की जानकारी दे दे कि संसद को 1 मिनट चलाने का जो खर्चा है वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। यानी 60% भारतीयों की सालाना इनकम के बराबर। 1 साल की मेहनत के बाद भी लोग 2.5 लाख रुपए नहीं कमा पाते। और ये पैसा उन लोगों के है जो टैक्स देते हैं। ये पैसों की बर्बादी है। जनता के पैसे के साथ साथ वक्त की बर्बादी हो रही है। जनता के मुद्दे हंगामे की भेंट चढ़ रहे हैं। इस मानसून सत्र में संसद के दोनों सदन चंद मिनटों में ही स्थगित हो गए। कोई काम नहीं हुआ। सरकार यही सवाल भी उठा रही है कि जब पक्ष और विपक्ष दोनों की बीच सहमति हो गई है, तो फिर हंगामा क्यों? क्या संसद में हंगामा विपक्ष का अब सियासी एजेंडा बन गया है? एसआईआर पर संसद में जारी गतिरोध पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनवा देते हैं। जो हम कहते थे वही सामने आया। भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाहती थी, बहुमत नहीं मिला, आवश्यक नहीं बदल पाई। पर संवैधानिक पदों पर अपमान जारी है। सारी संवैधानिक संस्थाएं, चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे अदालतों में भरपूर प्रयास करते हैं ये, या कहीं और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, सीबीआई, आईबी, सबको इन्होंने एक तरह से अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। विदाई समारोह का ना होना, वो भी संवैधानिक परंपराओं के हनन की तरह है। कुल मिलाकर मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारा भरपूर प्रयास है कि संसद चले, संसद में आवश्यक चर्चा हो। और एसआईआर पे हम जरूर चाहते हैं, ये संविधान में मताधिकार सबसे बड़ा अधिकार है जो हमें आजादी के बाद जो संविधान ने दिया है, उसकी रक्षा हो, जिसकी हत्या बिहार में हो रही है। संविधान की दुहाई दे रहे हैं प्रमोद तिवारी जी। सांसद हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं। यूपी के कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती होती है। लेकिन इस बात को भी जानना और समझना होगा कि जब सरकार ने दिन तय कर दिया, तारीख तय कर दी, घंटे तय कर दिए, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामा क्यों? जहां तक रही बात एसआईआर की, तो ये बात सभी सांसद जानते हैं कि ये सरकार के पास नहीं, ये चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है। चुनाव आयोग इसे देख रहा है। और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ डॉक्टर शिवानंद हुल्ल्यारकर जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। संजीव कौशिक जी, राजनीतिक विश्लेषक। और रुद्र प्रताप जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर शिवानंद हुल्ल्यारकर जी, पहला सवाल आप ही से होगा। कल से जहां हम लोग चले थे, आज भी वहीं खड़े हैं। कल जब डिबेट की मैंने शुरुआत की थी, तब भी पहला सवाल आपसे ही लिया था और पूछा था कि आप लोग संसद क्यों नहीं चलने दे रहे हैं।
आपने तमाम मुद्दे गिना दिए। आज भी हम वहीं पर खड़े हैं। आज संसद के शीतकालीन मानसून सत्र का चौथा दिन है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आज संसद चलेगी या नहीं। आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर दिन नहीं बताया, अब तो दिन भी आ गई, तारीख भी आ गई, घंटे भी आ गए। आज चलने देंगे आप लोग? देखिए, जिस तरह से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम्म। हिटलर जैसा राजनीति करना, और उन्होंने क्या, मेरे पास जो जानकारी है, पूरा बीजेपी का लोकसभा और राज्यसभा का एमपी का कोरा कागज पर सिग्नेचर लिया है। हम्म। मेरे भी कुछ रिलेटिव 24 रिलेटिव एमपी है बीजेपी में, उनके ऐसे कहीं पार्टी में, कहीं शादी में हमारा जस्ट बातचीत या फोन पे भी बातचीत होता है। हम्म। उन्होंने सीधा बोला कि पूरी तरह से कोरा कागज पे सिग्नेचर लेके बैठे हैं। टोटल 10 कोरा कागज पर सिग्नेचर सब एमपी का लिया है। अच्छा। उसमें मेरे को नहीं लगता नरेंद्र मोदी 75 के बाद रिजाइन देगा। हम्म। कभी वो हिटलर जैसा राजनीति, जैसे जैसे उनकी खुची का गरिमा नीचे आता है, तब तब वो ज्यादा भड़क के ऐसा काम करेंगे। दूसरी बात, वो एक फोन पे ही देखिए, एक एग्जांपल बोलता हूँ कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी मेरे अच्छे संबंध थे, उनको भी फोन पे बोलने के बाद वो रिजाइन दिया। अभी इतना बड़ा कद, इंडिया के 2 नंबर जो पोस्ट था उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धाकड़ साहब को फोन पे ही बता दिया कि तुम रिजाइन दे दो, और कोरा कागज का उन्होंने धमकी दिया। जिसने फोन किया सब रिकॉर्ड पे है। लेकिन इसमें एक ही पत्थर में 2-3 लोगों को मार दिया नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह और जेपी नड्डा। या नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और एक ये 2 जन और एक आधा ये नड्डा, ऐसा 2.5 लोग पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। और मेरे को नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी 75 के बाद जिस तरह से वो क्या किया, मीडिया, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, और उन्होंने जाते जाते और एक बोला कि कल जो आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत जी, उनको भी एक इनडायरेक्टली इंजेक्शन दे दिया। अच्छा, ये बताइए शिवानंद जी, ये जानकारी कहां से मिली? कोरा कागज पे साइन करा लिया, कहां से ये सब जानकारी लेकर आते हैं आप? देखो आशीष जी, मेरे कुछ रिलेटिव है, कुछ मित्र फ्रेंड लोग है कांग्रेस से, वो लोग बीजेपी में चले गए। इसके पहले भी नाना पटोले जो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट रहे इधर महाराष्ट्र में, वो पहला बीजेपी से एमपी थे, प्रफुल्ल पटेल जी को हराया था। तो उन्होंने किसान बिल के ऊपर डायरेक्टली मोदी को चैलेंज करके डायरेक्ट पार्लियामेंट हाउस में, नाना पटोले जी ऐसा नेता है, फार्मर का लड़का है, फार्मर का, अरे लेकिन शिवानंद जी सुनिए ना, है उन्होंने शिवानंद जी, आप लोग ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहे थे, सरकार ने दिन और तारीख समय सब कुछ बता दिया, अब तो संसद चलने दीजिए, अब क्या दिक्कत है? देखिए सर, इनका करनी अलग है, कथनी अलग है, इनका मैसेज देना अलग है, और ये लोगों ने दिखाते करते। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, मेरे को नहीं लगता है पहलगाम के ऊपर आंसर देगा, क्योंकि हमने ये लोग पार्लियामेंट हाउस चलने नहीं देंगे। मानसून सदन ऐसा ही जाएगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। क्योंकि सर आशीष जी कैसे है, आप हमको क्वेश्चन पूछते हैं, हम आंसर देते हैं, सेम वैसा ही हम अपेक्षा करते हैं कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट हाउस में आना चाहिए और सबके विश्वास में लेके बात करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। कल भी डोनाल्ड ट्रंप 24 बार बोल दिया कि 25 बार की सीज फायर मैंने रुकाया, मैंने उनके ऊपर दबाव डाला, पाकिस्तान को भी डाला, मैंने शिमला करार का बीच ऑफ कंटेंट। तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपेक्षा, अरे डोनाल्ड ट्रंप को काहे गंभीरता से लेते हैं, वो तो कई बार कुछ भी बोलते रहते हैं। सर सुनिए, वो भी एक बड़े देश के एक प्रेसिडेंट है, ऐसा बोलना उचित नहीं रहेगा। मैं इतना है कि डोनाल्ड ट्रंप हु आर यू, हम बोल सकते हैं कि आपका क्या इंडिया में इंटरफेयर कर रहे हैं, लेकिन जयशंकर जी या अमित शाह जी पहलगाम के ऊपर रिजाइन देना चाहिए। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आंसर देना चाह रहे, वो लोग भाग रहे हैं। नहीं, ये बताइए ना कि आज चलने देंगे कि नहीं देंगे, फिर मैं रुद्र जी आपके पास आऊंगा, बताइए। नहीं, मेरे को नहीं लगता सर नहीं चलेगा सर, क्योंकि मोदी साहब आना चाहिए, अमित शाह और जयशंकर जी तीनों भी नहीं है। तो ये तीनों ने जो कांड किया, राहु केतु शनि, पूरा देश को जो बर्बाद, अरे तो भाई उसके लिए तो सोमवार का दिन तय हो गया है ना।
नहीं, मेरे को नहीं लगता आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, क्योंकि अरे सारे धनखड़ एग्जेम्पशन साहब आप को खुद ही हटाने लगा के रहे हैं। बाद आप देखिए आशीष जी, ये ऐसा कौन सा हुआ, जगदीप धाकड़ जी को घर छोड़ने बोला, उनको ऑफिस सील कर दिया। अरे कल सोशल मीडिया पीआईबी वाले की को तरफ से रात ऑफिस में एक सील रिलीज किया। आ गई। पीआईबी फैक्ट चेक ने साफ कहा कि यह बिल्कुल गलत खबर है जिन मीडिया संस्थानों ने चलाई थी। कहिए तो आपको व्हाट्सएप भेज दे। देखिए सर, आशीष जी, मेरे भी कुछ जानकारी है, मैं हाँ। भी दिल्ली में उठना बैठना है, मैं भी आज दिल्ली आ रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि देखिए, कांग्रेस का तो हमारा एमपी तो है ना सर, वो तो जाके देखा ना, उनको ऑफिस सील कर दिया है। कि हम चैनल पे बैठ के कुछ भी झूठ बोलना उचित नहीं है ना। अब कुछ कुछ प्रूफ है तभी हम बात करते हैं। चलो जाने दो, वो उनकी अंतर्गत मामला, हम उसमें ज्यादा कूदने की जरूरत नहीं। देखा जाएगा। अगर इतना ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में दम है, सुब्रमण्य स्वामी के ऊपर एक्शन ले लो ना। हाँ, मैं मलिक आपको साहब के ऊपर बताता हूं, एक्शन मैं ले लो। आपको बताता हूं क्या कुछ कहा था पीआईबी 140 फैक्ट चेक जनता ने। का नाम खराब हो रहे हैं। It is being widely claimed on social media that Vice President office resident has been sealed and former VP has been asked to vacate his resident immediately. This claim are fake. ये पीआईबी की तरफ से कहा गया है। देखिए सर, उन्होंने देखो इसमें नरेंद्र मोदी ने जगदीप धनखड़ साहब को हटाने के बाद सुप्रीम कोर्ट को भी इनडायरेक्टली इशारा दे दिया, मोहन भागवत जी को अरे इशारा आपने दिया। कहा ये पीआईबी का जो फैक्ट चेक है वो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं। हाँ ठीक है, देखिए सर सुनिए, पूरी तरह से मीडिया नरेंद्र मोदी जी कंट्रोल में रखे हैं और उस तरह से सब अरे भाई, मैसेज मीडिया बाहर जा ने ही रहे हैं। खबर चलाई इसके थी, उसी पहले का भी- खंडन किया है पीआईबी ने। आशीष तो जी, मीडिया आशीष कैसे जी, इसके कंट्रोल में पहले आ भी- गई? नहीं, इसके पहले भी देखिए, अर्णव गोस्वामी बोला कराची में अरे घुस गया, फिर मैं कब्जा आपसे ले कह लिया। रहा हूं कि ये खबर मीडिया झूठ है क्या किसी ये? मीडिया संस्थान द्वारा चलाई गई थी। मैं उस संस्थान को हाइड कर रहा हूं और उसमें ये साफ कहा गया है कि ये खबर फेक है। ठीक है, मैं भी जानकारी दोबारा लेके आपको बताता हूँ, सेकंड राउंड में मैं बता दूंगा सर। ऐसा कुछ नहीं आशीष जी, लेकिन जो भी हो रहे गलत हो रहे हैं और अपमानित करके हटा गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी उपराष्ट्रपति के नीचे है, कल प्रेसिडेंट को भी निकाल सकते हैं। और नरेंद्र मोदी अच्छा, जी ठीक है। अब रुद्र प्रताप जी से कमेंट ले लें। रिजाइन देने का मेरे को नहीं लग रहा है, उनका जो ठीक है। चाल चलन चल रहे हैं, कोरा कागज पे हुलियालकर जी, signature आपने जो बात कही लोकतंत्र का उसका खंडन सब मैंने बातें हो आपको दिखा दिया। आप उस चीज को स्वीकार कर लीजिए, मैं आप तक वो ट्वीट भेजवा देता हूं। मैं कमेंट लूंगा रुद्र प्रताप जी आपसे। रुद्र प्रताप जी, हुलियालकर जी की जो बातें हैं उससे यह बात बिल्कुल साफ हो गई है कि विपक्ष जो है वो आज भी सदन की जो कार्रवाई है वो चलने नहीं देगा। मानसून सत्र का चौथा दिन है, वो भी चलना मुझे नहीं लगता मुमकिन है, क्योंकि हुलियालकर जी की बातों से साफ नजर आ रहा है। देखिए आशीष जी, ये तो अब एक परंपरा सी बन गई है कि विपक्ष संसद का सत्र रोक करके ये सोचता है कि हमने एक बहुत बड़ी जीत हासिल करी है। जो जहां तक शिवानंद जी की बात है, शिवानंद जी हम लोगों के साथ लंबे समय से डिबेट कर रहे हैं, तो हमको तो मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी की नजर इन पर क्यों नहीं पड़ रही है, क्योंकि जितना इनका परसेप्शन सही मुझे लगता है वैसा किसी का नहीं हो सकता। वो हर चीज को ऐसे बताते हैं कि जैसे उन्होंने ही इस चीज को डिजाइन किया है और उन्होंने उस चीज की, खैर उनकी व्यक्तिगत बात है, उस पर मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर संसद की कार्रवाई किस वजह से रोकी जा रही है। क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से संसद नहीं चल रहा है सुचारू रूप से, और जो लोग बाहर आके खड़े हो रहे हैं क्या उससे उनकी बातें सुनी जाएंगी या सुन ली जाएंगी? तो सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये उठता है कि आप अपने मुद्दों के साथ, जनता कंफ्यूज है कि आखिर संसद रुकी क्यों है, संसद की कार्रवाई चल क्यों नहीं रही है, किस विषय पर ऐसा गतिरोध बन गया है कि जिस विषय पर संसद की कार्रवाई पूरी तरह से ठप कर दी गई है। आपने अपने खुद ही बताया आशीष जी कि वो दिन और समय डिसाइड हो गया है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कब होगी। अब वो जिस दिन उसकी चर्चा होगी उस दिन तक अगर आप संसद ऐसे ही रोक कर रखेंगे तो उससे अच्छा है कि आप सीधे घर बैठिए, उसी दिन आ जाइए जिस दिन चर्चा होगी, क्योंकि आप चर्चा तो करने नहीं दे रहे हैं, आप तो बाहर ही खड़े हैं। दूसरी अगर सवाल की मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप एसआईआर की बात कर रहे हैं तो एसआईआर की तो अब रिपोर्ट आने वाली होगी, हमारे ख्याल से उसका शायद 26 या 28 लास्ट दिन है।
उसके खत्म होने का। और चुनाव आयोग समय समय पर आपने देखा होगा कि आंकड़े भी जारी कर रहा है कि कितने लोगों के वेरिफिकेशन हो गए, कितने लोगों के बाकी हैं, कितने लोगों के डॉक्यूमेंट। नहीं रुद्र प्रताप जी, 1 अगस्त को रिपोर्ट आने वाली है। 93-96% से ज्यादा, कल की जो मेरी प्रेस रिलीज जो मैंने पढ़ा था आयोग की तरफ से, 96% से ज्यादा काम जो है वो पूरा हो चुका। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले सुनवाई की तारीख तय की थी। रुद्र जी प्लीज बात पूरी करिए। मैं इसी बात को कह रहा हूँ आशीष जी कि चुनाव आयोग अपनी रिपोर्ट को उसी अनुसार दे रहा है, टाइम टू टाइम अपडेट कर रहा है। और उसमें अगर हम कल की बात कर रहे हैं तो अगर कल 23 तारीख को रिपोर्ट आई, मतलब 22 से पहले तक की अगर 96% हो गया है, और अगर उनको 1 अगस्त तक का टाइम है, तो हमको लग रहा है कि उस कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। और वो कार्रवाई अगर पूरी हो जाती है, आप बहस, तो संसद का सत्र तो चल ही रहा है, 1 अगस्त के बाद भी इस पर चर्चा हो सकती है। और जिन मुद्दों पर हम बात करना चाह रहे हैं कि जो विपक्ष की मांग है, या जो विपक्ष की सबसे बड़ा जो संदेह पैदा हो रहा है उनके मन में कि वोटर लिस्ट से लोगों का नाम काटा जा रहा है, तो जो लोग बचे रहेंगे उनके लिए टाइम बढ़ाया जा सकता है, वो या उनके लिए वो लोग अपनी बात रख सकते हैं कि इनके नाम काटे गए। तो सवाल ये उठता है कि ये इतना गंभीर विषय है ही नहीं, ये तो चलती हुई प्रक्रिया है। और दूसरे, आप इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। संसद में अगर इसकी बहस का कोई औचित्य तो अभी बचता ही नहीं है, जब उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है, तो उतने तक का तो आप इंतजार कर ही सकते। मुद्दा क्या है, ये सबसे बड़ी, आपको याद होगा कि एक मूवी आई हुई थी बंटी और बबली, और उसमें एक स्ट्राइक का बड़ा अच्छा मनोरम दृश्य है कि हमारी मांगे पूरी करो, लेकिन पूछने पे एक की आपकी मांगे क्या हैं, तो अंग्रेजों भारत छोड़ो, आपने वो दृश्य देखा अरे होगा। रुद्र जी, बड़ा मजाक आजकल मैं आपको बता रहा हूं, बंटी बबली तो छोड़ दीजिए, कई सारे जो आजकल प्रदर्शन होते हैं, तो प्रदर्शनकारियों से जब लोग पूछते हैं, मीडिया वाले पूछते हैं कि भाई आपकी मांग क्या है, तो मांग वही है जो कहा जा रहा है। तो कमोवेश यही चल रहा है कि क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है, उन मुद्दों के बारे में पूरी तरीके से डिटेल से चीजों को नहीं रखा जा रहा है। जब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है, तो सबसे बड़ी अदालत को फैसला करने दीजिए, संसद की कार्रवाई तो चलने दीजिए। एक कमेंट संजीव कौशिक जी मैं आपसे लेना चाहूंगा। आशीष जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर। आशीष जी, संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, इसकी जिम्मेदारी सरकार के पास है। सरकार यदि चाहेगी तो निश्चित तौर पर यह गतिरोध खत्म हो सकती है और सुचारू रूप से संसद की कार्रवाई भी चलेगी। सवाल यह है कि विपक्षी पार्टियों के पास यदि कोई सवाल है और उस सवाल का जवाब सदन में वो चाहती है, तो निश्चित तौर पर वो अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रही है और उस अधिकार के तहत ही वो बात करेगी। यदि राहुल गांधी एलओपी के तौर पर यदि कोई सवाल पूछ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर राइट टू आंसर के अधीन उनको जवाब देने का भी अधिकार है और सवाल पूछने का भी अधिकार है। दो बातें हैं। जहां तक वोटर बिहार में जो SIR जो प्रक्रिया है उसकी बात है, तो निश्चित तौर पे ये तो ऊपरी अदालत में है इसका मामला और उस पर सुनवाई जारी है। लेकिन आखिर कब तक राजनीतिक दल इस तरह से अदालतों में जाकर के फैसले का इंतजार करते रहेंगे? सदन सर्वोच्च है, मंदिर है हमारे लोकतंत्र का, तो सदन में इस पे चर्चा क्यों ना हो? क्यों इस तरह से तुगलकी फरमान निकाल दिए जाए? अभी तक 47 लाख से ज्यादा लोग अपने जगह पे बिहार में नहीं मिले हैं। अब सवाल दूसरा है, थोड़ा सा इससे इतर है। अब सवाल ये उठता है कि आप हमें बताइए कि 11-12 सालों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तकरीबन 20 सालों से बिहार में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्थित सरकार नीतीश बाबू की, इस बीच में इतने घुसपैठिए यदि आ गए, 2 मिनट के लिए मान भी लेते हैं, इतने घुसपैठिए आ गए, तो उसमें विपक्ष कहां से आ गया? इतने लोगों का वोटर कार्ड बन गया, आधार कार्ड बन गया, तो इसमें विपक्ष कहां से आ गया? आप इसी वोटर कार्ड के ऊपर और इसी आधार कार्ड के ऊपर जो पहले वोटर कार्ड बने हैं उसके आधार पर लोकसभा के चुनाव में जो वोट मिले उसे आप वैध मानते हैं, और आज बोलते हैं कि नहीं ये वैध नहीं है। या फिर यदि वो गलत थे तो क्या सचमुच में गलत लोग भी वोट दे रहे थे? फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रश्न खड़ा होता है कि इतने लोग कैसे गलत तरीके से वोटर बन गए थे और वोट दे रहे थे? तो सब में घिरता हुआ तो सरकार ही दिख रहा है ना। विपक्षी पार्टियां तो सवाल पूछेंगी आपसे, तो विपक्षी पार्टियों को मुकम्मल जवाब मिलना चाहिए। और ये बिल्कुल लोकतंत्र में एक्सेप्टेबल नहीं है कि हर मामले को लेकर के अदालत चला जाए, तो फिर अदालत में फैसला करेंगी, फिर संसद का कोई मतलब नहीं बनता है। तो संसद में सरकार से यदि सवाल पूछना, आप मुझे बताइए कि डेट तय कर दिया गया, दिन तय कर दिया गया, वक्त तय कर दिया गया, कितने कितने घंटे लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होगी ऑपरेशन सिंदूर पर। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो बैठी और ये तय किया गया
क्या पहले संसद के इस सत्र चलने से पहले हम लोग चर्चा नहीं कर रहे थे कि हंगामेदार सत्र होगा और क्यों होगा, सवाल क्या होंगे? तो ये सवाल तो सरकार के कान में पहले से भी था। हालांकि सरकार संजीव पहले कौशिक से- जी, पहले ही दिन तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक तय हो गई थी। मुझे ध्यान में है कि लोकसभा के लिए 2:30 बजे और राज्यसभा के लिए 1 बजे का समय तय किया गया था, जब पहले दिन संसद का सत्र शुरू हुआ था सोमवार को। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि यदि तय हुआ था तो विपक्षी पार्टियां क्या चाह रही थी? विपक्षी पार्टियों ने कहा कि जिस दिन भी ये तय किया जाए, जिस दिन भी ये चर्चा हो, उस समय देश के प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री हो और साथ साथ विदेश मंत्री होना चाहिए। तो ये निश्चित तौर पे ये लोग होंगे सदन में। आप मुझे बताइए कि सबसे कम उपस्थिति, आज सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है, देश के प्रधानमंत्री बाहर निकल करके 12 मिनट 18 मिनट भाषण देते हैं, वो जो बोलना है वो बोल के चले जाते हैं, लेकिन सदन में नहीं उपस्थित होते हैं। तो ये एक तरह से दिखता है कि विपक्षी पार्टियों, उनको पता है कि विपक्षी पार्टियां सवाल पूछेंगी, तो ये साफ दिखाई देता है कि विपक्षी पार्टियों को आप किस तरह से इग्नोर कर रहे हैं, सदन की कार्रवाई से उन्हें कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जाहिर सी बात है उस परिस्थिति में विपक्षी पार्टियां बिफरेंगी, अपने सवाल को लेकर के पूछेंगी। अब उसका मुकम्मल जवाब कैसे दिया जाएगा, कैसे आप संतुष्ट करेंगे, कैसे सदन को चलाएंगे, ये सरकार के हाथ में है। ये सरकार के हाथ में। भूपेंद्र यादव जी, एक रिएक्शन आपका। मैं बता दूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी ये जो है ना बेबुनियाद सवाल पूछ करके गैर जिम्मेदाराना जो है ना विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं इस देश के अंदर। और हमारे भारतवर्ष जो है 11 वर्षों में इतना तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है, और इनको जो है ना इसीलिए जो है ना ये लोग नर्वस सिस्टम में हमारा विपक्षी जो है ये हो करके इस तरह का जो है ना शिगुफा छोड़ रहा है कि अरे भाई आप समझदार विपक्षी यदि हैं तो एसआईआर का जो है ना ऑलरेडी आप लेकर के चले गए सदन आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जब तक कोई डिसीजन नहीं देता है तब तक हम लोग कुछ उसमें कर भी नहीं सकते, ना तो सदन कुछ कर सकती है। इसकी चर्चा तो होने का कोई प्रश्न नहीं। अब रही बात, ये हमारे माननीय चुनाव आयोग ऑटोनॉमस बॉडी है, वो अपना जो है ना क्लियर करेंगे 26 तारीख को। 97-98% लोग जो है ना पूरे बिहार का फॉर्म जमा कर चुके हैं, और माननीय चुनाव आयोग ने यह देश बिहार के अंदर में स्पष्ट कर दिया है कि हमारे बिहार के जितने भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ा, अति पिछड़ा और जितने भी मूल निवासी हमारे हैं और भारत का नागरिकता प्राप्त है, वैसे लोगों का वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटेगा। अब रही बात, भाई लिस्ट तो आ जाने दीजिए, माननीय चुनाव आयोग क्या लिस्ट जो है जारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी वो टाइमिंग दिए हैं जिनको सभी पार्टी जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, उनको जो है जिनका नाम कटेगा उनको 1 महीने का वक्त दिया गया है। और ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई आशीष जी कि बिहार में वैसे लोग हैं जो 11 डॉक्यूमेंट माननीय निर्वाचन आयोग ने मांगा है, वैसा एक डॉक्यूमेंट किसी के पास ना हो पूरे बिहार की धरती पर। देश की जितनी योजनाएं हैं बिहार की धरती पर चल रही है। तो हम नहीं समझते हैं ये विपक्षी जो है ना पूरे बिहार से लेकर के देश के आम नागरिकों को गुमराह करना और हमारे देश के टैक्स के पैसा का दुरुपयोग करना, बिहार से लेकर के सदन संसद तक। और कल देखे होंगे माननीय तेजस्वी यादव, हम तो उनको यादव नहीं कहेंगे क्योंकि नॉट यादव, दैट इज सोकल्ड यादव। तो ये क्या किए हैं कि काला कपड़ा पहन करे भाई बिहार की जो है ना, वो कहते हैं कि हम संसद में सड़क से लेकर सदन तक जाएंगे। ठीक है, आप भी पक्षी हैं, आपका जायज है, आप बोलिए, लेकिन बेतुकी बात जो है ना, आप जो है ना सीधे क्या इस देश को या बिहार को सरिया से चलाना चाहते हैं? संविधान से क्या देश ये नहीं चलेगा? माननीय चुनाव आयोग जब संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, उनको एसआईआर करने की पावर उनको है, वो कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि हमारे बिहार का कोई भी मतलब जो नागरिक है उनका नाम एक व्यक्ति का भी नहीं कटेगा। यदि कटेगा तो वैसे नागरिक का जिनका 1 से 2 जगह नाम है। जैसे आपको पता होना चाहिए, मैं बता दूं आशीष जी कि बिहार के अंदर में 8 लाख ऐसे वोटर हैं जो मतलब एक गांव में भी है और शहर के अंदर में भी है। तो वैसे वोटर्स को हम तो ये कहेंगे कि जिस प्रकार से इस देश के अंदर में 3 बार रेड लाइट यदि क्रॉस कर जाता है जो व्यक्ति ड्राइवर, उनकी लाइसेंस रद्द कर दी जाती है। इसी तरह एक नियम बने देश में कि यदि कोई 1 से 2 जगह है
और स्वेच्छा से यदि अपना वोटर लिस्ट को नहीं हटाता तो वैसे लोगों को एकदम जो है ना कानूनी कार्रवाई करके कानून बना करके नहीं, जो कल उन पर चुनाव कार्रवाई आयोग करने की जरूरत तरफ से रिलीज आई थी, उसमें चुनाव आयोग ने ये बोला है कि 7 लाख मतदाताओं के वोट एक से ज्यादा जगह पाए गए। राइट, ये मैं इसका चुनाव आयोग प्रमाण की दे रहा तरफ से हूं। कहा गया है। ऐसा है आशीष जी, मैं इसका प्रमाण दे रहा हूं। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं, मेरे ग्राम पंचायत के अंदर में 7,000 वोटर्स हैं और वह गांव जो है 13 ग्राम पंचायत उस विधानसभा में, जिसमें 6 विधानसभा नदी के कटाव से कट गई और सारे लोग विस्थापित होकर के शहर में आ गए और यहाँ वार्ड में भी वोट करते हैं और वहां ग्राम पंचायत का मुखिया भी चुनाव लड़ता है और वहां भी चुने जाते हैं। तो ये सारे संज्ञान में हम लोगों को है रे भाई, वैसे लोगों को वोट यदि माननीय चुनाव आयोग काट रहे हैं तो ये तो लोकतंत्र की लूट हो रही थी इन लोगों के रीजन में। इसीलिए विपक्षी हमारे आदरणीय तेजस्वी जी ये जान रहे हैं कि ठीक है, मैं कुछ तस्वीरें दिखा दूं। प्रियंका गांधी शायद कुछ कह रही हैं। सदन के बाहर आज भी विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनका प्रदर्शन हुआ और संसद की कार्रवाई को लेकर विपक्ष का जो गतिरोध है वो जारी है। एक बड़ी खबर से आप लोगों को रूबरू करा दूं। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। लोकसभा का जो नियम है 56, उसके तहत स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा की मांग की है। 52 लाख वोटर्स के नाम हटाने के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। वोटर वेरिफिकेशन पर दोनों सदनों में चर्चा की मांग की है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी संजय सिंह ने भी नोटिस दिया है। यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। लोकसभा में नियम 56 और राज्यसभा में नियम 267। यानी ये बिल्कुल तय है कि विपक्ष अगर एसआईआर के मुद्दे पर किसी भी तरह का रिस्पांस नहीं आता कि इस पर चर्चा कब होगी, तो सदन की कार्रवाई आज भी नहीं चलेगी। कमोबेश ये तस्वीर क्लियर होती हुई नजर आ रही है। जिसकी बात हम लोग कर रहे थे रुद्र प्रताप जी कि संसद की कार्रवाई आज चलेगी या नहीं चलेगी, तो कमोबेश ये बात लगभग साफ होती नजर आ रही है। क्योंकि जो स्थगन प्रस्ताव दिया गया है, चाहे 267 में राज्यसभा में दिया गया हो, चाहे नियम 56 में लोकसभा में दिया गया हो, दोनों ही मामलों में एसआईआर पर चर्चा की मांग है। इसका मतलब यह है कि सदन की कार्रवाई चलेगी। इस पर अब एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है आज की। जी, चर्चा होनी चाहिए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी मुद्दे पर संसद इसीलिए बनी है कि जो भी मुद्दे ऐसा लगता है पक्ष विपक्ष जिसके भी द्वारा, उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन चर्चा का आधार भी तो होना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आप किसी चीज को जबरदस्ती और बंदूक की नोक पे करा लेंगे। आपने देखा होगा कई संसद के जो पुराने सत्र हैं, लगातार इसी तरीके से तो विपक्ष ने उसको इस अपने जिद के आधार पर कि हम चलने नहीं देंगे। आपने देखा होगा कि मणिपुर को लेकर के इतनी चर्चाएं हुई थी और जब मणिपुर की चर्चा हो रही थी तो विपक्ष ने क्या किया, संसद से वॉकआउट कर जाते हैं जब प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो सवाल ये है कि आप अपनी गंभीरता को खुद साबित नहीं कर पा रहे हैं। जिन मुद्दों की आप आंकड़े दे रहे हैं, आप अफवाहें फैला रहे हैं कि 56 लाख 50 लाख लोगों को वोट काटने की प्रक्रिया, आपके पास कैसे जानकारी आ गई? और इस तरह से आप भ्रामक प्रचार करके आप सोच रहे हैं कि हम केवल वोटों को प्रभावित कर लेंगे, जनता को प्रभावित कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जनता सब चीज देख रही है, इतने समय से वो संसद की कार्रवाई को देख रही, विपक्ष का रवैया देख रही है। अगर आपके दो ही मुद्दे चर्चा के, आशीष जी, दो ही मुद्दे पे तो गतिरोध की बात थी, एक ऑपरेशन सिंदूर की, एक एसआईआर पर। ऑपरेशन सिंदूर का डेटा आ चुका है, एसआईआर का डेटा आ जाएगा, तो इसकी चर्चा 2 से 3 दिन होगी। उसके बाद का जो संसद का जब सत्र है, मामला उसको देश की बर्बाद सबसे बड़ी अदालत पे लंबित है तो अभी रहने देते हैं, 2-4 दिनों के बाद वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन चूंकि बार बार एसआईआर का मुद्दा उठ रहा है, तो एक बार बता दूं कि चुनाव आयोग की तरफ से जो रिलीज जारी की गई उसमें क्या कुछ कहा गया। 23 जुलाई तक का ये डेटा है जो ये कहता है कि 98% से ज्यादा मतदाता जो हैं वो कवर किए जा चुके हैं। 20 लाख मतदाताओं की मौत हो चुकी है अब तक। उनमें से 28 लाख जो मतदाता है वो स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं, स्थायी रूप से, अस्थायी नहीं। 7 लाख मतदाताओं का एक से ज्यादा जगह वोट पाया गया है। 1 लाख मतदाताओं का कोई अता पता नहीं। 15 लाख मतदाताओं के फॉर्म अभी तक नहीं मिले हैं और 98% से ज्यादा जो फॉर्म है वो जमा हो चुके हैं। तो चुनाव आयोग की तरफ से प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। संजीव कौशिक जी,
जी, मुद्दा ये है कि विपक्षी पार्टियां लगातार ये बात पूछती चली आई कि जिस SIR की आप प्रक्रिया को बता रहे हैं उसमें ना आधार कार्ड चलेगा, ना राशन कार्ड चलेगा, न चुनाव आयोग के द्वारा अपना कोई पहचान पत्र चलेगा, न मनरेगा का जॉब कार्ड चलेगा, उसमें चलेगा क्या? तो उसमें यदि जो पेपर आप शामिल कर सकते हैं उसमें पासपोर्ट शामिल कर सकते हैं। बिहार में 2.4% लोगों के पास है। जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं आप उसमें, जो 2.8% लोगों के पास है। आप नौकरी या पेंशनधारी पहचान पत्र लगा सकते हैं जो 5% लोगों के पास है। जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं या उसका डिग्री लगा सकते हैं जो 16% लोगों के पास है। बिहार में आधे से ज्यादा लोगों के पास ये प्रमाण पत्र नहीं है। मुश्किल यही है, आप जो कठिन सवाल लोगों के सामने खड़े कर दे रहे हैं, जो रोजी रोटी के तलाश में, जो बिहार में रहने वाला आदमी रोजी रोटी के तलाश में दिल्ली आ गया, दिल्ली लेकिन संजीव जी फिर ये 98% कवर कैसे हो गया? 90% फॉर्म अपलोड कैसे हो गए जब कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है? तो मैंने कहा तो सही कि आप गांव में जब जमीन पे आप जाएंगे तब आशीष जी आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी भी नहीं है इसके बारे में। वो कौन सा किस आधार पर BLO जमा कर रहे हैं और किस आधार पर वो न कोई पावती दे रहे हैं किसी को, न कुछ दे रहे हैं। अपने मनमर्जी से काम किया जा रहा है। इतने कम वक्त में आप इतने बड़े सूबे के जितने वोटर हैं उस सबका आप 1 महीने में 26 तारीख तक जमा कराना है। उसके बाद में उस रिवीजन के लिए वक्त देना पड़ेगा। लेकिन संजीव कौशिक जी, आयोग तो ये भी कह रहा है कि जो 12 राजनीतिक दल हैं जो उन्होंने BLA अपॉइंट किए थे, तकरीबन जिनकी संख्या 1.5 लाख से ज्यादा है, यानी बूथ लेवल एजेंट्स, उनके साथ भी ये जानकारी 20 जुलाई को साझा की जा चुकी है। तो चुनाव आयोग तो BLA को भी साथ में लेकर चल रहा है। चुनाव आयोग, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि चुनाव आयोग जो काम कर रहा है, निश्चित तौर पे हम लगातार हम भी इस मत से सहमत हैं कि हिंदुस्तान के जल जंगल जमीन सबसे पहले मेरा अधिकार है। यदि बाहरी कोई मतदाता है या कोई रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, शरणार्थी है, घुसपैठिया है, उसको किसी भी कीमत पर हमारे अधिकारों पर हकमारी नहीं होनी चाहिए। चलाया जा रहा है और इसके खिलाफ आज हम लोगों ने यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया। मैंने 267 का नोटिस भी दिया था। समाजवादी पार्टी के भी सांसद जो हमारे यूपी, बिहार, पूर्वांचल से हमारे साथी हैं, उन्होंने भी अपना प्रोटेस्ट हमारे साथ दर्ज कराया। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और हम लोग दिल्ली के गरीबों के साथ हैं, झुग्गी वालों के साथ हैं, पूर्वांचल के भाइयों के साथ हैं। जो लोग बिहार के लोगों को दिल्ली में उजाड़ रहे हैं, उनको बिहार के लोग चुनाव में बिहार से भगाने का काम करेंगे, जो दिल्ली से बिहारियों को भगाने का काम कर रहे हैं। तो आज का प्रोटेस्ट इस उद्देश्य से हम लोगों का था। संजय भाई, जो दिल्ली सरकार के लोगों से जब पूछा जाता है तो उनका ये कहना है कि इनको प्रॉपर नोटिस दिया गया है। सब झूठ बोल रहे हैं। और मोदी जी ने कार्ड बांटा था पहले, जहां झुग्गी वहां मकान के। बीजेपी के नेता रात रात भर जाके रुके थे झुग्गियों में। उन्होंने झुग्गी वालों का नमक खाया और नमक खाने के बाद उन्हीं का दुकान, उन्हीं का मकान बुलडोजर के नीचे दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं, उजाड़ रहे हैं। तो एक लाइन है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां मिटाने में। तो बीजेपी के ऊपर ये बिल्कुल सही लागू होता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीब विरोधी हैं, झुग्गी वालों के विरोधी हैं, यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों के विरोधी हैं और वो इसमें साफ तौर पे दिखा। संजय सिंह को सुन रहे थे। बहरहाल ये दिल्ली वाला मुद्दा पूरा उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जो डेमोलिशन का काम चल रहा है वो सही नहीं है। हालांकि ये सब कुछ कोर्ट के आदेश पर चल रहा है। बहरहाल चूंकि वो चर्चा का विषय नहीं है। भूपेंद्र यादव जी, सवाल तो यही है कि आयोग की तरफ से तैयारियां पूरी हो गई, लेकिन अब SIR का मुद्दा, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का समय, दिन, तारीख सब मिल गई, तो अब ऑपरेशन सिंदूर विपक्ष ने उठा रहा है, अब SIR पर आ गया। विपक्ष जो है इस देश के ऊपर इतना ना जबरदस्त शासन किया 65 सालों से, 55 साल कांग्रेस ने किया और इनकी मिलीजुली सरकार करीब करीब 60-65 साल करीब रहा। ये लोग जनता की टैक्स का पैसा का कैसे दुरुपयोग हो रहा है। सदन में मान लिया कि ठीक है आप विकास के विषय पर बात करते, बहुत से विषय थे, आप कोर्ट चले गए हैं तो कोर्ट से न्याय आने दीजिए ना। माननीय सुप्रीम कोर्ट जब तक कुछ उसमें डिसीजन नहीं देते हैं उसमें तो हम नहीं समझते हैं कि बहस करने का कोई जगह है। या तो ये तो एकदम जो है ना अनप्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल बातें हैं कि सब लोग समझते हैं और ये लोग जानबूझ करके देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं
इन लोगों को बिहार में, मैं आशीष जी बता दूं कि हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय तेजस्वी जी, तो राहुल गांधी जी के पास तो जमीनें नहीं है बिहार में, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत जमीन की बात हो तो आदरणीय लालू प्रसाद जी के पास में जंगल बचा हुआ, तो जंगल जो बचा हुआ है वही जंगल SIR जो है दुरुस्त कर रही है। तो वैसे जंगल को सफाया होने से इन लोगों के पास ना तो जंगल बचता है ना तो जमीन बचता है। तो ये लोग झूठ मूठ के बिहार की नौजवानों को, बिहार की हमारे गरीब वोटर्स को ये लोग इस तरह से गुमराह करके अपनी जो है उपस्थिति दर्ज कराना चाह रहे हैं कि हम आपका जो है ना शुभचिंतक है। अरे क्योंकि आपने हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी, जातीय आरक्षण वाला, हमारे जातीय आदरणीय- गणना वाला जो मुद्दा था आप लोगों ने छीन लिया, तो अब विपक्ष के पास एक नया मुद्दा आ गया। ऐसा है भाई साहब, ये लोग एक कहावत है हम लोग का, अच्छे काम में बाधा डालो कुछ तो पंच दिलाएगा। ये लोग, मैं बता दूं आपको कि पाकिस्तान से जो है ना 7 बक्कू झूठ आया था, तो 7 बक्कू झूठ में 3 बक्कू झूठ जो है ना राहुल गांधी जी और पूरा विपक्षी लोग सदन में जितने लोग हैं वो उतार लिए, और बिहार में चला गया पटना में 3 बक्कू झूठ, तो 3 बक्कू अकेले तेजस्वी जी उतार लिए वहां के विपक्षी, और वही झूठ में से धीरे धीरे निकाल करके ये लोग पूरे देश के अंदर में और बिहार के अंदर में बांट रहे हैं ऐसे भोले भाली जनता को कि आपका जो है ना वोटर लिस्ट से नाम गायब हो रहा है। अरे डॉक्टर भाई, शिवानंद जी आप जवाब दीजिएगा एक बार। विपक्ष हो, इस बात को बताओ ना कि देखिए आशीष जी, ये भूपेंद्र यादव जी जैसा क्या नरेंद्र मोदी जी के चेयर पे बैठ के बात कर रहे हैं, इनको खुद बिहार से हो या इंडिया से हो थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए। तेजस्वी यादव नहीं, वो अलग है, ये है, थोड़ा गरिमा रखिए। हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं यादव जी। दूसरी बात, बिहार में खेमका जी का हत्या हुआ उस बारे में बात नहीं कर रहे हो, विरोधी चरण परस्पर वो नहीं बता रहे हो, अपहरण कितने बड़े मायने में अपहरण हो रहे हो वो नहीं बता रहे हो। और आशीष जी, तेजस्वी का कल का बयान है हम बाइकआउट करने जा रहे हैं बिहार इलेक्शन, और इंडिया गठबंधन के साथ मीटिंग है आज शाम को। नहीं नहीं, पूरा- ये पूरा ये बिहार- ये आप बहुत बिहार बड़ी में- बात कह रहे हैं हुलियालकर जी, एक बार फिर बिहार से में अपनी हम बात को बाइकआउट कर रिपीट रहे हैं, करिएगा। ऐसा होता है तो क्या मोदी महाराष्ट्र में क्या किया है? 75 नहीं नहीं, आप ये कह रहे हैं कि महागठबंधन की आज बैठक होने जा रही है जिसमें आप लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। फुल स्क्रीन पर लाया जाए, शिवानंद हुलियालकर जी को फुल स्क्रीन पर लाया जाए। शिवानंद जी, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, फिर कभी हम शिवानंद जी टॉपिक डाइवर्ट मत करिए। आप ये कह रहे हैं कि महागठबंधन की आज बैठक होने जा रही है जिसमें बिहार इलेक्शन को बाइकआउट करने की तैयारी चल रही है। हाँ है, SRA के लेके 100% है तो है। कल तेजस्वी का बयान क्या है उसमें चर्चा हो रहा है आज शाम को। तो ये बैठक कब है? इसलिए बैठक 6:30 बजे। 6:30 बजे कहां पर बैठक होगी? वो जगह तय नहीं है अभी। अभी फोन आ जाएगा सर सबको, और मैसेज मैं दोबारा बताऊंगा, क्योंकि हमको SRA जैसा महाराष्ट्र में मैक्स फिक्सिंग किया सर, क्या बोलना है। 48 MP था उधर, 38 MP कांग्रेस, NCP, शिवसेना आया। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने पूरी तरह से EVM मैच फिक्सिंग किया महाराष्ट्र में, हरियाणा में। फिर ऐसा ही बिहार में होता तो इसलिए हम बाइकआउट करते। चलो मोदी साहब BJP जिंदाबाद, क्या करना है फिर? ठीक है, अगर ठीक है। प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही है एक बार दर्शकों को सुनवा दें। प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं? Whenever the opposition leaders want to speak, they are not allowed to speak. We have been asking for discussions. They should agree. तेजस्वी ने बहिष्कार की बात की है मैम। मैम तेजस्वी यादव ने बहिष्कार की बात की Government है। always says that. In the last session, I was surprised because I'm a new MP. I was surprised to see that the disruption was starting from the treasury benches. I was surprised. They would pick a topic so that we react to the topic, and then there's a hangama and the house gets adjourned. And so I think it's suiting them just fine. प्रियंका गांधी को आपने सुना। प्रियंका गांधी वही बातें कह रही हैं जिन बातों पर चर्चा हो रही है। भूपेंद्र जी, लग नहीं रहा है कि सदन की कार्रवाई आज भी चलेगी? ऐसा है भाई साहब, मैं बता दूं आशीष जी कि हमारे शिवानंद भाई बोल रहे हैं कि हम जो है ना बिहार में इलेक्शन को बहिष्कार करेंगे। हम इनसे पूछना चाहते हैं, देखिए ये कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि कोई मीटिंग नहीं है। हम बोले ना कि साथ कुछ झूठ उतरा था जिसमें ये अकेले उतार लिए हुए हैं लोग। ये लोग झूठ जो है ना पूरे देश में छींटते चल रहे हैं
इन लोगों के पास में कोई भाई बेसिक आधार नहीं है। लोग जान रहा है कि बिहार के धरती पर हम हार रहे हैं, तो ये लोग 50 तरह की बहाना बना रहे हैं। इनको जनता जो है, मैं बता दूं आशीष जी कि 65 सालों से बिहार की धरती से इनको बाहर रखे हुए वही बिहार की जनता, और आदरणीय तेजस्वी जी को 20 सालों से बाहर रखी हुई है यही बिहार की जनता। ठीक है शिवानंद जी, जवाब दीजिएगा। शिवानंद जी, भूपेंद्र यादव जी को स्क्रीन पर लाया जाए प्लीज। डर के मारे भाग रहे हैं ये लोग, जो है ना, देश को खोखला कर दिए दीमक की तरह। आज हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब 2014 से जब इस देश पर सत्ता में आए, तो इन लोगों के अंदर भगदड़ मचा हुआ है मेरे भाई, और विपक्षी जो है पूरी तरह से नर्वस सिस्टम में चला गया। मैं शिवानंद जी आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यही मोदी साहब मिले नहीं थे? क्या बात कर रहे हैं? सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से लोगों को डराना धमकाना। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का एक भागीदार था, उनको सीबीआई, ईडी का धमकी देके आप लोगों ने अपने में लिया, लेकिन एक सक्सेस नहीं होगा। एसआरए के माध्यम से कितना और जहां पर जीत जाते हैं वहां पर कमरी ओढ़ के घी पीते हो भाई। ये क्या बात करोगे शिवा भाई? अरे आप लोग कमरी ओढ़ के घी पी रहे हो, जहां पर जीतते हो बोलते हो वहां कमरी ओढ़ के घी पीते हो। मस्जिद के नीचे शिवलिंग डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं है, तो और गरीब दलित, एसटी, मागास वर्गीय सबके ऊपर अन्याय चल रहे, महंगाई चरम पर है, फार्मर सुसाइड कर रहे, 700 किसान सुसाइड किए, दिल्ली नहीं आने देते हो। आपको किसान के बारे में क्या है? किसान बिल फेक है, महंगाई 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया हो गया। बिहार के बारे में भूपेंद्र यादव जी को सर पूछिए, 10 साल कौन सा अच्छा काम किया नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी। ठीक है डॉक्टर शिवानंद जी, भूपेंद्र यादव जी, चूंकि शिवानंद जी ने एक बड़ा दावा किया है उस पर मैं रिएक्शन ले लूं, और पीसीआर से कहूंगा हमारी सहयोगी आयुषी मिश्रा को लाइव जोड़ा जाए, या संभव हो तो फोनों पर जोड़ा जाए, क्योंकि बात बड़ी है। बात यहां पर चुनाव के बहिष्कार को लेकर, मीटिंग को लेकर है। एक बड़ा दावा यहां पर किया है, हालांकि उसकी पुष्टि इंडिया डेली नहीं करता, यह शिवानंद जी ने कहा है। रुद्र प्रताप जी, एक कमेंट आपका। अगर उनकी बातों में सच्चाई है तो तब तो ठीक है, अन्यथा किसी राष्ट्रीय चैनल पे आकर के एक पार्टी के प्रवक्ता को इस तरह से भ्रामक बातें करने का कोई अधिकार नहीं। वैसे शिवानंद जी तो ये के लिए एक आम बात है, क्योंकि वो कभी प्रधानमंत्री का इस्तीफा होने वाला होता है, कभी मुख्यमंत्री का होने वाला होता है, कभी चिराग पासवान पार्टी छोड़ रहे होते हैं, कभी जयंत चौधरी, ऐसे उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए हैं। तो मैं इस पे बहुत ज्यादा गंभीर नहीं हूँ। लेकिन जो SIR की बात हो रही है, और जो कौशिक जी अभी एक डेटा बता रहे थे कि इतने % ये लोग हैं, भाई कोई ऐसा आदमी बिहार में नहीं होगा कि जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए उसमें से उसके पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो। और आप जब 26 तारीख को ये डेटा आएगा तो आप देखिएगा कि अधिकांश लोगों ने जमा कर दिया होगा। तो इसका भी जो भ्रम फैलाने की कोशिश करी जा रही थी, वो भी भ्रम जनता के सामने आ चुका है। क्योंकि अभी के आंकड़े के अनुसार आशीष जी, लगभग 96% अगर चीजें प्रक्रिया पूरी हो गई हैं, तो बची 4% की चीजें जो बचती हैं, या मान लीजिए कुछ और बचेंगी, अभी जो डेट है उतने में कंप्लीट हो जाएंगी। तो जनता इस बात को जान चुकी है कि जो विपक्ष है केवल भ्रम फैला रहा है। विपक्ष भ्रम फैला रहा है, विपक्ष प्रदर्शन भी कर रहा है। बिहार विधानसभा का भी आज चौथा दिन है। वो खबर भी दर्शकों को बता दें, थोड़ी देर में सदन की कार्रवाई शुरू होगी और SIR को लेकर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय आएंगी, जहां पर एक तरफ संसद भवन की तस्वीर दिखाएंगे, दूसरी तरफ विधानसभा के बाहर की तस्वीर दिखाएंगे जो बिहार की होगी। थोड़ी देर के बाद सदन की कार्रवाई शुरू होगी, 11 बजे का वो वक्त है। देखिए सदन के बाहर की तस्वीर। आज बैनर जो है वो बड़ा है, SIR, लोकतंत्र का पर खतरा, हालांकि वो दिख नहीं रहा है, लोकतंत्र ही यहां से नजर आ रहा है। आज बैनर बड़ा लेकर सांसद जो हैं वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में कमोबेश जो तस्वीर पिछले 3 दिनों से दिख रहे हैं, चौथे दिन भी वही तस्वीर है। और जो ऊपर जाने का, वेल में जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया है। SIR, अटैक ऑन डेमोक्रेसी, ये विपक्षी जो सांसद हैं वो बैनर लेकर खड़े हैं। तमाम महिला सांसद भी आप देख सकते हैं। SIR, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, इसको लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। दूसरी तरफ बिहार की तस्वीरें हैं, जहां आज भी काले कपड़े पहनकर जो विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं विपक्ष के। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप
ये दोनों तस्वीरें बताती हैं कि विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर पूरी तरीके से हमलावर है। ये वही विपक्ष है जो अभी कुछ दिन पहले तक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमलावर था। अब मुद्दा बदल गया, अब एसआईआर आ गया। सोमवार से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है, लेकिन उससे पहले जो चर्चा है वो एसआईआर पर मांग रहे हैं। आयुषी मिश्रा हमारी सहयोगी पटना जो ब्यूरो हेड हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आयुषी, एक जानकारी आप दीजिएगा, क्या महागठबंधन की आज कोई मीटिंग है क्या पटना में, जिसमें इस बात पर चर्चा होगी कि एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव का बहिष्कार किया जाए या नहीं? देखिए, साफ तौर पे तेजस्वी यादव ने ये ऐलान कर दिया है कि अगर एसआईआर के मुद्दे पर सरकार बैकफुट पर नहीं जाएगी तो विपक्ष जो है वो एकजुट होकर चुनाव का बहिष्कार करेगा। और ऐसे में तेजस्वी यादव ने ये भी संकेत दिए कि इसको लेकर पूरा विपक्ष एकजुट होगा। और कल उन्होंने ऐलान किया था, तो ऐसे में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बाकी सहयोगी दल है महागठबंधन में, उनकी सहमति, उनकी इस पर क्या राय है, वो भी तेजस्वी के लिए भी जरूरी होगी और आने वाले चुनाव के लिए भी, जिसको लेकर तेजस्वी यादव के आवास पर आज महागठबंधन की एक बैठक बुलाई गई है। इसको इमरजेंसी बैठक कहा जा रहा है और इस बैठक में जो है इस बात पर चर्चा होगी कि अगर एसआईआर के मुद्दे पर सरकार बैकफुट पर नहीं जाती है तो विपक्ष के पास बहिष्कार करने के अलावा क्या कोई और ऑप्शंस हैं या विपक्ष। ये बैठक कितने बजे होगी आयुषी, और इसमें कौन कौन जुड़ेगा? देखिए, अगर बात कर ले बैठक की, तो बैठक जो है तेजस्वी यादव के आवास पर 11 बजे बुलाई गई है। और ऐसे में इस बैठक में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बाकी मुकेश सहनी हो गए, लेफ्ट के नेता हो गए, जो तमाम सहयोगी दल हैं, उनके जो मुख्य प्रतिनिधि हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। चर्चा होगी, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा आशीष बिहार में थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से भी कल एक संदेश आया है। चुनाव आयोग ने अपने मन की बात कही है और बताया है कि एसआईआर कितना जरूरी है और चुनाव आयोग की नीयत क्या है। लेकिन तेजस्वी यादव और विपक्ष साफ तौर पे बार बार पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। 98% जो है कार्य पूरा हो चुका है, महज 15 लाख फॉर्म बचे हैं जो जमा होने बाकी हैं। और इस बीच जो है इन पूरे एक महीने में ऐसा कोई दिन नहीं गया आशीष। एक सवाल का जवाब संक्षेप में दीजिएगा, फिर अपने मेहमानों के पास जाऊंगा। क्या विपक्ष आज भी विधानसभा का सत्र नहीं चलने देगा? क्योंकि आज चौथा दिन है, 5 दिनों के लिए स्पेशल सत्र बुलाया गया था बिहार विधानसभा का। विपक्ष साफ अपनी जो राय है वो रख चुका है। लेकिन आशीष, आज का दिन एक और चीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। एसआईआर का मुद्दा तो है ही, लेकिन कल जिस तरह से विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है, उनको नंद किशोर यादव स्पीकर की तरफ से जो डांट लगाई गई, सदन के अंदर कहा गया कि आप हंगामा करवाना चाहते हैं, आप बैठ जाइए, और सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। इसको लेकर तेजस्वी ने ट्वीट किया है और तेजस्वी ने एक नया एंगल दिया है इस पूरे मामले को और बताया है कि किस तरह से बीजेपी के नेता आपस में ही कुर्ता फाड़ रहे हैं। तो देखिए, आज एसआईआर मुद्दा तो है ही, लेकिन साथ में क्या एनडीए के नेता एक दूसरे पर भरोसा कर रहे हैं या उनके बीच में सब कुछ सही है, ये भी विपक्ष के लिए एक बड़ा ये विपक्ष के लिए बड़ा है। लेकिन विपक्ष अगर इसको लेकर मीटिंग बुला रहा है, बिहार की जो महागठबंधन की पार्टियां हैं, अगर वो उसको लेकर मीटिंग बुला रही हैं कि एसआईआर के मुद्दे पर क्या चुनाव का बहिष्कार किया जाए या फिर कोई दूसरा विकल्प तलाशा जाए, तो ये फिर अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। जो बात शिवानंद हुल्यालकर जी कह रहे थे वो बात हमारी सहयोगी भी कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव जी, एक रिएक्शन आपका लूंगा। 11 बजे बैठक है महागठबंधन की। ठीक है शिवानंद जी, पहले आप बोल लीजिए प्लीज, मैं आता हूं भूपेंद्र भाई आपके पास। शिवानंद जी, नेशनल चैनल पे बैठ के रुद्र प्रताप जी या भूपेंद्र यादव जैसे हम सोच समझ के बोलते हैं, ये लोग कुछ भी बीजेपी के कठपुतली और व्यक्तिगत मत होइए ना, व्यक्तिगत मत होइए शिवानंद भाई। और दूसरी बात सर सुनिए, हमारे जो इंडिया गठबंधन का बैठक में मैं भी कुछ हूँ। दूसरी बात, हमारा ऐसा बात हुआ है कि अगर ऐसा ही, क्योंकि लिए जो बिहार के बारे में 8 करोड़ वोटर है, उसमें से 35 वोटर काट लिया है। दूसरी बात, 1 करोड़ वोटर जो है बाहर स्टेट में गए, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो या कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, अलग अलग स्टेट में गए। तो ये लोग कैसे क्या 90%, 100% कैसा हो रहे हैं? ये सब फ्रॉडगिरी है। ठीक है भूपेंद्र यादव जी, आपका रिएक्शन। ऐसा है कि हमारे बिहार का विपक्षी, एक बंगाली भाषा में कहावत है मेरे भाई, जो बिहार में भी प्रचलन में है,
कि आमी भालो तुम्ही भालो, अब बाकी के गड्ढे में डालो। इनका काम है, दोनों विपक्षी तेजस्वी जी और आदरणीय राहुल गांधी जी बहुत ठीक ठाक रहेंगे और जनता के बारे में इनको कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि ये जनता के हित कर बात करें। ये लोग देश हित नहीं भाई, ये लोग अपने हित में काम कर रहे हैं। हमारे बिहार के आदरणीय तेजस्वी जी 2025 चुनाव में बिहार की यही जनता इनको जो है ना फुटहिल नाव को डुबो देगी मेरे भाई, और मात्र 21 सीट पड़ी सिमट के रह जाएंगे। और ये सिर्फ अपना प्रॉपर्टी बचाने के फिराक में है कि किसी तरह बिहार की जनता के आर लेकर के इनके द्वारा जो देश के रिसोर्स लूटे गए वो रिसोर्स बचाने के फिराक में भी ठीक है। एक रिएक्शन संजीव कौशिक जी से भी ले लेते हैं। संजीव जी, जो आज 11 बजे महागठबंधन की बैठक होने जा रही है बिहार में, उस पर एसआईआर के मुद्दे पर, देखिए एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां बिल्कुल तल्ख तेवर के साथ सामने दिखाई दे रही है और बातों से आपको सीधे लग गया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने संजीव जी, आज तो मैं सोनिया गांधी को भी तस्वीरों में देख रहा था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो खुलेआम कह रहे हैं कि आरजेडी के हिस्से में जो जंगल बच गया है इलेक्शन कमीशन उसकी सफाई कर रही है। तो इस भाषा का, इस लाइन का क्या अर्थ है, देश की जनता समझ रही है और आप भी समझ रहे हैं, यहाँ पैनल पर बैठे हुए लोग समझ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन के आड़ में सरकार किस तरह का खेल रच रही है वो खुलेआम सामने है, उस पर स्टेटमेंट भी दिया जा रहा है। तो लेकिन अब सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट यदि होती हैं इस मुद्दे पर और कोई रास्ता यदि निकलता है तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए ये उसके पेशानी पे लकीरें निश्चित तौर पर खींचेंगी। ठीक है, रुद्र प्रताप जी। अब जो एसआईआर का मुद्दा है वो लगभग समाप्त हो चुका है और उसमें विपक्ष पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है, क्योंकि चुनाव आयोग अपने आंकड़े जारी करेगा और जो बार बार बात कही जा रही है, इस देश में अगर चुनाव आयोग नहीं आंकड़े करेगा, इस तरह का सर्वे नहीं कराएगा तो क्या कोई व्यक्तिगत राजनीतिक दल ऐसे सर्वे कराएंगे? आप किसी की भी मंशा पर अपने आप को सही और दूसरे आदमी को गलत कहने से काम थोड़ी चल जाएगा। और जब ये रिपोर्ट आ जाएगी और उस रिपोर्ट में अगर कमी निकलती है तो आप उस पर बात करिए। विपक्ष की बहुत समय से यही तो एक दिक्कत रही है कि वो मुद्दे को समझ नहीं पाती है और उस मुद्दे के साथ आगे बढ़ती है, अब बाद में उसी मुद्दे पर वो फेल हो जाती है। तो ये स्थिति आज बन चुकी है, क्योंकि अभी तक ये कहा जाता था कि 28 दिन में कैसे होगा, और अब जब चुनाव आयोग की रिपोर्टें जो आ रही हैं उसमें अधिकांश कार्य पूरे कर लिए गए हैं। तो जब वो रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है और जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो चीज पेंडिंग है और वहां पर भी उसकी सुनवाई होनी है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो अब विपक्ष के पास जो 1 महीने तक जो इसी मुद्दे पर वो खेलते रहे वो फिर से वही मुद्दा विहीन हो जाएंगे, तो उनके लिए एक नई समस्या है। तो ये बैठकों का दौर, ये सिलसिला, ये एकजुटता, तो सारी चीज दिखेगी, क्योंकि अगर राज्य में चुनाव है तो मुद्दे तो बनाए जाएंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं इन्होंने दोनों मुद्दों को गलत सेलेक्ट कर लिया है। इसमें इनको जनता का कोई समर्थन नहीं मिल रहा है, क्योंकि आशीष जी आप भी कवर कर रहे हैं, आपने देखा होगा ग्राउंड पे कहीं ऐसी चीज नहीं आ रही है कि मेरे से डॉक्यूमेंट मांगे गए, मेरे पास नहीं है, मुझे दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही। पूरे बिहार में इतने दिनों में कहीं पे भी ऐसी मुझे नई घटना दिखाई दे रही है कि जो आम जनता को इससे किसी तरह की दिक्कत हो रही, सब लोग उसमें बढ़ चढ़ के सहयोग दे रहे हैं, तभी ये 96% ठीक है। 30 सेकंड डॉक्टर शिवानंद जी, फिर क्लोज करूंगा। 30 सेकंड। आशीष जी, रुद्र प्रताप जी और भूपेंद्र यादव जी जिस तरह से बिहार के बारे में मुद्दे रखे हैं, पार्लियामेंट हाउस बड़ा है क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, बताइए सर। पार्लियामेंट हाउस बड़ा है, पार्लियामेंट हाउस में महाभियोग लाके किसी को भी, आप जगदीश जागर जी को कोरा कागज सिग्नेचर लेके आप धमका दिया, वो रिजाइन दिया, उसको उनका ऑफिस भी सील कर दिया। वैसा ही देखिए ये नरेंद्र मोदी, अरे ऑफिस सील नहीं किया गया है, पीआई, ठीक है 30 सेकंड और लूंगा। पीआईबी वाला वो ट्वीट ऑन एयर किया जाए प्लीज, प्लीज ट्वीट ऑन एयर किया जाए पीसीआर। ये देखिए पीआईबी का ट्वीट है ये। बिहार में आशीष जी, बिहार में 1 करोड़ जो वहां के भाई बहन जो सब अलग अलग स्टेट में रह रहे, उनका शिवानंद भाई समय की कमी है, समय की कमी है, थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया है। लेकिन देखना ये होगा कि जो मैं समझ रहा हूं संविधान की प्रति आपके पास है, मेरे पास भी है, मेरे घर पे है, लेकिन मैं चूंकि ऑफिस लेकर नहीं आया तो मेरे पास थोड़ी मोटी वाली है, तो उसमें पन्ने ज्यादा है, तो वो मैं कैरी नहीं कर पाता हूं। और जेडीयू हट जाएगा और कांग्रेस और
आरजेडी सरकार ठीक बनेगा ये है, तय है। ठीक है, ठीक है। रुद्र जी, शिवानंद जी, आप सभी का, भूपेंद्र जी, आप सभी का जुड़ने के लिए, संजीव जी बेहद शुक्रिया। हमारे साथ 4 खास मेहमान थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा, लेकिन हाँ, यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से एक बड़ी बात कही गई, वो ये कि ठीक अब से 9 मिनट के बाद महागठबंधन की एक महाबैठक होने वाली है बिहार में, जिसकी अगुवाई करेंगे तेजस्वी यादव। एसआईआर का मुद्दा होगा और यह भी तय किया जाएगा कि क्या चुनाव का बहिष्कार किया जाए या ना किया जाए, या फिर इसके अलावा कोई दूसरे विकल्प पर विचार किया जाए।